यूट्यूब चैनल मॉडर्न हाई स्कूल में आपका इस्तकबाल है। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर इंग्लिश ग्रामर नंबर 4, जिसमें आज हम लोग एबल टू, अनेबल टू और कैन और कैन नॉट, कुड और कुडंट सीखने वाले हैं। बच्चों, ये स्कूल लेवल पर और कॉलेज लेवल पर, दोनों लेवल पर और यहाँ तक कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पूछा जाने वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर है। ये पूछा जाता है, एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा यूज एबल टू और अनेबल टू। एक सेंटेंस दिया जाएगा जिसमें कहा जाएगा यूज कैन और कैन नॉट, कुड और कुडंट। तो आप लोगों को तैयार हो जाना है इस बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रामर को सीखने के लिए। बहुत ही छोटा सा वीडियो है बच्चों, लेकिन मजा आएगा आपको इसको सीखने के बाद इस पर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर देने में। लास्ट में हमने आपका टेस्ट लिया है। अगर उस टेस्ट में आप अच्छे मार्क्स ले लेते हो तो ये माना जाएगा कि आपने वीडियो को सही ढंग से, ईमानदारी से, लगन के साथ देखा है। तो आइए देखें ग्रामर नंबर 4 का पहला ग्रामर। स्क्रीन खुल रहा है आपके सामने, पर्दा हट रहा है। यस, पर्दा हट चुका है। इंग्लिश ग्रामर का पहला ग्रामर जिसका नाम है एबल टू और अनेबल टू। आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा यूज एबल टू या अनेबल टू। अंडरस्टैंड बच्चों? तो आइए इसका रूल देखते हैं, इसके उसूल देखते हैं। इसका उसूल इस तरह से आपको समझेगा कि हम दो टेंस में इसको समझाएंगे। पहले प्रेजेंट टेंस का उसूल समझाएंगे, उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे, फिर पास्ट टेंस का उसूल समझाएंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो बच्चों, प्रेजेंट टेंस में अगर आपको कोई जुमला मिलता है तो उसमें कैन रहेगा या कांट रहेगा। कांट को कैन नॉट की सूरत में भी लिखा जा सकता है। ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। तो बच्चों, अगर जुमले में कैन लिखा है मतलब क्या लिखा होगा? यू कैन प्ले क्रिकेट। इस तरह का कोई जुमला, कोई वाक्य आपको मिलेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे यू कैन नॉट या कांट प्ले क्रिकेट, यहाँ भी आपको ये मिल सकता है। तो ये मैंने पहचान बता दिया है कि अगर आपको यहाँ पे कैन या कांट मिले तो ये समझना कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है। और अगर प्रेजेंट टेंस में है तो हमें किस तरह से एबल टू, अनेबल टू यूज करना है वो आप देखिए। यहां पर जहां कैन लिखा हुआ था वहां पर बच्चों क्या आ गया? इज या एम या आर लगाकर आपको एबल टू लगा देना है। मतलब कहने का ये है कि कैन कट जाएगा और कैन की जगह पे क्या आ जाएगा? इज, एम या आर, जो मुनासिब हेल्पिंग वर्ब हो, और उसके बाद क्या लगा देंगे आप लोग? एबल टू। और अगर आपके सेंटेंस में कांट है, मतलब कैन नहीं है, कांट है, कैन नॉट है, तो ये कैन नॉट को कट कर देना और वहां लगा देना इज, एम, आर के बाद अनेबल टू। तो क्या डिफरेंस देखा बच्चों आपने? इज, एम, आर दोनों जगहों पे लगेगा। प्रेजेंट टेंस में जब कैन या कैन नॉट कटेगा तो इज या एम या आर दोनों जगहों पर लगाओगे, कैन में भी और कैन नॉट में भी। लेकिन उसके बाद जो एबल टू लगता है वो सिर्फ कैन की जगहों पे लगेगा और अनेबल टू कांट की जगहों पे लगेगा। तो बच्चों, ये उसूल आपने समझ लिया। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, यू कैन प्ले क्रिकेट। यहां पर देखिए कैन लगा हुआ है, मतलब ये प्रेजेंट टेंस का है। हमने क्या बताया था आपको बच्चों कि कैन मिलेगा तो कैन को कट कर देना और उसकी जगह पे क्या लगा देना? इज, एम, आर, एबल टू।
इज एम आर लगेगा इस सब्जेक्ट के हिसाब से, यू के साथ आर लगेगा, इज और एम नहीं लगेंगे। तो बच्चों आपका आंसर हो गया कैन, आपने कट किया और एक वर्ड कट करने के बाद आपको 3 वर्ड्स लगाने हैं, इज एम आर कोई एक हेल्पिंग वर्ब और कैन की जगह पे एबल टू। एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर कैन की जगह पर क्या लगा है बच्चों, कांट लगा है। तो कांट लगने की वजह से ये जो इज एम आर का हेल्पिंग है ये वही रहेगा। हाँ, एबल टू की जगह पर क्या आ जाएगा, आइए देखते हैं। यस, यहां आंसर आ गया, यू आर अनेबल टू प्ले क्रिकेट। यहां कोई भी वर्ड हो उससे मतलब नहीं है, जैसे जैसे वर्ड्स आते जाएंगे आपको वही लिखना है। आपका फोकस रहेगा मेन कैन और कैन नॉट पर। कैन कटेगा इज एम आर लगेगा, एबल टू लगेगा। कांट कटेगा तो भी इज एम आर लगेगा, लेकिन नॉट होने की वजह से अनेबल टू लगेगा। बच्चों हमने प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स देखे, अब हम आइए देखते हैं पास्ट टेंस के एग्जाम्पल्स। पास्ट टेंस में बच्चों आपको सेंटेंस में कुड मिलेगा या कुडंट मिलेगा। मतलब कुड और कुडंट पास्ट में यूज होने वाले हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो बच्चों अगर ये वर्ड आपको अपने सेंटेंस में इस तरह से मिले, यू कुड प्ले क्रिकेट, या कुडंट मिले आपको इस तरह से, तो ये समझ जाना कि ये पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस के उसूल क्या होते हैं कि ये कुड जो आप देख रहे हो ये कुड कट जाएगा और कुड की जगह पे आप लिखोगे वाज या वर एबल टू। बच्चों प्रेजेंट टेंस में यहां आप लोग लिखते थे इज एम आर, एबल टू लिखते थे, लेकिन पास्ट टेंस में आप क्या लिखोगे, वाज या वर एबल टू, क्योंकि इज एम आर प्रेजेंट की निशानी है और वाज और वर पास्ट के हेल्पिंग वर्ब्स हैं। और अगर आपको कुडंट मिला आपके जुमले में, जैसा आपने थोड़ी देर पहले देखा था, तो कुडंट को हटाकर वहां पर क्या लिख दोगे, वाज या वर के साथ अनेबल टू। प्रेजेंट टेंस में आपने यहां देखा था इज एम आर के साथ में अनेबल टू था, लेकिन पास्ट टेंस में वाज और वर के साथ अनेबल टू है। तो इन शॉर्ट आपने डिफरेंस प्रेजेंट और पास्ट में क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस में इज एम आर के साथ एबल टू या अनेबल टू लगता है, और पास्ट टेंस में वाज या वर के साथ एबल टू या अनेबल टू लगता है। तो बच्चों आइए इसका हम एग्जाम्पल देखें। एग्जाम्पल नंबर 1, यू कुड प्ले क्रिकेट। हमारा काम क्या है, कुड कट कर देना है और कुड की जगह पे क्या लगा देना है, वाज या वर एबल टू प्ले क्रिकेट। बच्चों कुड है पास्ट टेंस है, इसके लिए पास्ट टेंस में वाज और वर में से कोई एक आएगा, लेकिन यहाँ यू के साथ वाज कभी नहीं लगता, वर लगता है और यहाँ पे कुड के बदले में एबल टू लगाना है। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिया है वो कुडंट है। देखो यहाँ कुड है, यहाँ कुडंट है, तो जाहिर सी बात है कि ये हेल्पिंग नहीं बदलेगा, हेल्पिंग वही रहेगा, लेकिन एबल टू के बदले में अनेबल टू आ जाएगा, क्योंकि एंटी लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है। जहां जहां नॉट आएगा वहां वहां अनेबल आएगा। तो बच्चों आपने इन शॉर्ट क्या देखा कि प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का फर्क होता है। प्रेजेंट टेंस में यहां पर इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग लेते हैं और पास्ट टेंस में हम लोग वाज या वर में से कोई एक हेल्पिंग लेते हैं, और जिसमें कांट होता है, कुडंट होता है, वहां अनेबल टू लगाते हैं, और जिसमें कैन होता है या कुड होता है वहां एबल टू लगाते हैं। तो बच्चों हमने देखा कि पहला ग्रामर किस तरह से आपके पास था, और हम थोड़ी सी जानकारी आपको हेल्पिंग वर्ब्स की दे दें रिवीजन के तौर पर, ताकि हेल्पिंग वर्ब कौन कहाँ लगता है ये जानकारी आपको हो जाए। इसके बाद हम लोग दूसरा ग्रामर शुरू करेंगे। बच्चों ये आपके सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने बहुत पहले सीखा था कि ही शी इट सिंगुलर नाउन, आई वी यू दे प्लूरल नाउन, ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं।
सब्जेक्ट के में इन ग्रुप के साथ में जो ही शी इट है, आप जानते हो इज लगता है, आई के साथ एम लगता है, वी यू दे और प्लूरल नाउन यानी इसमें जमा यानी बहुवचन के साथ आर लगता है। प्रेजेंट टेंस की बात है तो आपको जहन में क्या बिठाना है कि आपके वाक्य में जुमले में जब कैन रहेगा या कांट रहेगा तो कैन और कांट को कट कर देना, उसकी जगह पे लगा देना इज या एम या आर। इज कब लगेगा? जब इज के पहले ये सब चीजें हों। एम कब लगेगा? जब एम से पहले ये हो। आर कब लगेगा? जब आर से पहले ये सब्जेक्ट्स आपको मिलें। ये हो गई प्रेजेंट टेंस की बात, यानी ऐसे जुमले जिसमें कैन और कांट यूज होता है। और हम अब पास्ट टेंस की बात करते हैं। बच्चों, पास्ट टेंस वो होता है जिसमें कुड और कुडंट आपको मिलेगा। तो कुड और कुडंट काटने के बाद आप पास्ट का ही हेल्पिंग लगाओगे। पास्ट के दो ही हेल्पिंग यहाँ पर दिए हैं, वॉज और वर। वाज कब लगाओगे? जब ये सब प्रोनाउंस आपको मिलेंगे, ये सब सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। वर कब लगाओगे? जब ये सब सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठा लो। यही वो चीजें हैं जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, एबल अनेबल लगा लेते हैं, लेकिन मुनासिब हेल्पिंग वर्ब ना लगा पाने की वजह से उनके नंबर काट दिए जाते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपने इस हेल्पिंग वर्ब्स को समझ लिया है। इसे अपने फेयर में भी कॉपी कर लेना। और अब हम ग्रामर नंबर 2 में चलते हैं, जिसमें आपको पर्दा खुल रहा है। इसमें आपको बताया जाएगा बिल्कुल अपोजिट ग्रामर, जो कुछ हमने अभी सीखा है उसका उल्टा। मतलब यहां पर हम कैन और कांट लगाएंगे एबल अनेबल काट कर, कुड और कुडंट लगाएंगे एबल अनेबल कट करके। मतलब पहले क्या था? कैन और कांट कट करते थे और हम लोग क्या लगाते थे? एबल अनेबल। इस बार एबल अनेबल कट करेंगे और हम क्या लगाएंगे? कैन या कांट, कुड या कुडंट। तो इसका उसूल देखते हैं, रूल देखते हैं। बच्चों, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में इज एम आर प्लस एबल टू आएगा या इज एम आर प्लस अनेबल टू आएगा। मतलब आपके सेंटेंस में आर एबल टू, इज एम आर एबल टू या इज एम आर अनेबल टू आ सकता है। तो इज एम आर एबल टू, इज एम आर अनेबल टू अगर आता है तो यकीनन आप ये समझ लीजिए कि ये आपका प्रेजेंट टेंस होगा। आपको क्या करना है कि ये जो इज एम आर यहाँ पे जो भी हेल्पिंग मिलेगा उसे कट कर देना है, अनेबल टू कट कर देना है और इसकी जगह लगा देना है आपको सिर्फ कैन, सिर्फ कैन लगा देना है। और अगर आपको इज एम आर के साथ अनेबल टू मिलता है तो वहां सिर्फ सबको कट करने के बाद लगा देना है कांट। तो बच्चों, बहुत ही आसान ग्रामर था, आपने देखा। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट। यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट। इज एम आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस में है और एबल से पता चल रहा है कि आपको कैन लगाना है या कांट लगाना है। आंसर देखिए, यू कैन प्ले क्रिकेट। आर एबल टू कट किया, कैन लगा दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस का ग्रामर था, प्रेजेंट टेंस का जुमला था। प्रेजेंट टेंस में अगर अनेबल होता तो यहाँ कांट लगाते, जो हम अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यू आर अनेबल टू प्ले क्रिकेट है, यहाँ इज एम आर कट होगा, अनेबल टू कट होगा और आर अनेबल टू के बदले में क्या लगाना है? कांट। तो बच्चों, आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा और अब हम आगे ये देखते हैं कि पास्ट टेंस में हमें क्या करना है। बच्चों, पास्ट टेंस में आपको वाज या वर के साथ एबल टू मिलेगा या वाज या वर के साथ अनेबल टू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे लिखा है यू वर एबल टू प्ले क्रिकेट। यहाँ वर है मतलब पास्ट में है। ये हो सकता है एबल के बदले में आपको किसी जुमले में अनेबल भी मिले, यू वर अनेबल टू प्ले क्रिकेट। आपको यहाँ पर वाज हो, वर हो, कट कर देना है, अनेबल टू हो, एबल टू हो, कट कर देना है और उसकी जगह पे क्या लिखना है? देखिए, जब आप वाज या वर एबल टू कट करोगे, मतलब एबल टू कट करोगे, तो यहाँ पे आप लिखोगे
कुड, और जब अनेबल टू कट करोगे ना तो लिखोगे कुडंट। यस बच्चों, अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, यू वर एबल टू प्ले क्रिकेट। सबसे पहले आप वर्ब पर जाएगी, मतलब इसमें जो भी होगा या तो कुड लगेगा या तो कुडंट लगेगा। कुडंट कब लगेगा? जब यहाँ अनेबल रहेगा। कुड कब लगेगा? जब यहाँ एबल रहेगा। आंसर देखिए, कुड। क्यों कुड लगाया? क्योंकि ये पास्ट है। कुडंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ अनेबल टू नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, वर अनेबल टू। वर का मतलब यहाँ कुड या कुडंट में से एक आएगा। कुडंट कब रहेगा? जब अनेबल रहेगा। आंसर देखिए, कुडंट हमने यूज किया है। तो बच्चों, वर अनेबल टू में कुडंट और वर एबल टू में कुड। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ही अच्छे अंदाज में आज बहुत छोटे वीडियो में 2 ग्रामर आपने सीख लिया है। और अब हम आपका छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं, और आप खुद अपना टेस्ट ले लीजिए ताकि ये पता चल सके कि आपने क्या हासिल किया। तो बच्चों, शी कैन कुक राइस। चलो इसका आंसर बताओ। इसका आंसर प्रेजेंट के रूल से होगा, और इसका आंसर देखते हैं आपने क्या सोचा है। आप क्वेश्चन मत लिखिए, सिर्फ इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन देखकर इसका आंसर लिखिए। क्वेश्चन भी कॉपी करोगे ना तो टाइम हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं, शी इज एबल टू कुक राइस। क्यों? क्योंकि कैन प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग इज एम आर होता है। तो शी के बाद इज एम आर में से इज लगेगा। यहाँ पे कांट होता तो अनेबल आता, यहाँ कैन है इसलिए एबल टू आया। ये टू भी लगाना, बच्चे एग्जाम में टू लिखना भूल जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, दे कांट कम। बच्चों, यहाँ पे कैन के बाद कांट आया हुआ है, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है, तो वही उसूल काम में आएगा। आंसर है दे आर अनेबल टू कम, मतलब कांट जो है उसके बदले में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आपने यूज किया होगा, और नॉट की वजह से यहाँ पे अनेबल टू आया। अब हम तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपका जवाब सही है तो आप एक एक नंबर ले सकते हो। हालांकि हम आपको टाइम कम दे रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए उतने कम टाइम में एडजस्ट करने की। सवाल नंबर 3, आई कुड पास इट। चलो इसका आंसर खुद से लिखो, आई कुड पास इट। मैं इसमें आपकी हेल्प नहीं करूंगा। आंसर लिखिए और आंसर मैच करना। अभी आंसर आपको हम देने वाले हैं। चेक कीजिए आंसर। यस, आई वॉज एबल टू पास इट। क्यों वाज आया? क्योंकि कुड पास्ट में है और पास्ट में वॉज लगता है आई के साथ। एबल टू क्यों आया? क्योंकि यहाँ कुडंट नहीं है, इसलिए एबल टू आया। एक नंबर ले सकते हैं मार्क्स सही होने पर। वी कुडंट कैच। वी कुडंट कैच का आंसर लिखो। लिखिए आंसर। यस, इसका आंसर होगा वी वर अनेबल टू कैच। क्यों? कुड पास्ट में है इसलिए वॉज या वर आएगा, वी के साथ वर आता है। कुडंट है इसलिए अनेबल आएगा। कुड में एबल आता है और कुडंट में अनेबल टू आता है। टू लिखना नहीं भूलना बच्चों। एक नंबर ले सकते हैं आपका आंसर अगर सही हो तो। उसके बाद अगला सवाल है, शी कैन कुक राइस। लिखिए, जवाब लिखिए। जवाब लिखिए। आपका आंसर है बच्चों, शी इज एबल टू कुक राइस। क्यों इज एबल टू आया? कैन प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में इज एम आर लगता है इसलिए इज आया। और कैन होगा तो एबल टू, कांट होगा तो अनेबल टू, मतलब होगा शी इज एबल टू कुक राइस। बच्चों, आप बहुत ही अच्छी तरह से एग्जाम दे रहे हैं। आप अगर नंबर आपको पूरे पूरे मिल चुके हों तो आपको ये मान लिया जाएगा कि यू आर लर्निंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी सीख रहे हो, और आप सभी लोगों की मेरी तरफ से गुलाब का ये तोहफा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो कि आप अंग्रेजी सीखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह एक दिन आप अंग्रेजी के सारे उसूल सीख जाएंगे। तो बच्चों, हम बहुत ही जल्दी आपको दूसरे वीडियोस भी जल्दी देने वाले हैं। अभी तक आपने हमारे मॉडर्न हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि वक्त पर आपको वीडियो मिल सके।